हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पीएच स्केल के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो लेक्चर को देखकर तुम लोगों को ये समझ में आएगा कि ये पीएच हमारी लाइफ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। आर प्लांट्स एंड एनिमल पीएच सेंसिटिव? प्लांट्स और एनिमल पीएच सेंसिटिव है क्या? यस, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव. Our body works within the pH range of 7.0 to 7.8. ओके, हमारी बॉडी 7.0 to 7.8 के pH रेंज में क्या करती है? वर्क करती है. इट मीन्स हमारे बॉडी का जो वर्किंग सिस्टम है या फिर हमारी बॉडी जो जिस पीएच रेंज में वर्क करती है वो पीएच रेंज कैसा होगा? न्यूट्रल पीएच रेंज रहता है 7.0 टू 7.8. इट मीन्स हमारी बॉडी न्यूट्रल पीएच रेंज में वर्क करती है. लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन अ नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज. ओके, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम लोग भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो हम लोग नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज में ही सर्वाइव करते हैं. मतलब अगर बहुत ज्यादा ये 7.0 टू 7.8 से बहुत ज्यादा अगर पीएच रेंज होता है तो हमारी बॉडी हेल्दी रहेंगी क्या? नहीं. व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 इट इज कॉल्ड एसिड रेन. जब रेन वाटर का पीएच 5.6 से कम होता है तब हम उसको क्या बोलते हैं? एसिड रेन. व्हेन एसिड रेन फ्लोज इनटू द रिवर्स इट लोअर्स द पीएच ऑफ द रिवर वाटर. ओके, जब भी एसिड रेन होती है तो वो कहाँ पे फ्लो होंगी? रिवर में फ्लो होंगी. तो वो क्या करेंगे? रिवर वाटर का पीएच लोअर करेंगी एसिड रेन. द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ इन सच रिवर्स बिकम डिफिकल्ट. और अगर एसिडिक रेन रिवर में फ्लो हो गई तो रिवर का वाटर कैसे हो गया? एसिडिक नेचर का हो गया. इसके वजह से एक्वेटिक लाइफ का सर्वाइवल ऐसे कंडीशन में क्या होगा? डिफिकल्ट होगा. देन एसिड इन अदर प्लैनेट्स. द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस इज मेड अप ऑफ थिक व्हाइट एंड येलोइश क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. वीनस का एटमॉस्फेयर कैसे बना है? थिक व्हाइट और येलोइश क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड से. ओके, तो सल्फ्यूरिक एसिड से बना है. डू यू थिंक लाइफ कैन एग्जिस्ट ऑन दिस प्लैनेट? तो ये प्लैनेट पे लाइफ एग्जिस्ट हो सकती है जब उसका एटमॉस्फेयर ही सल्फ्यूरिक एसिड से बना है? तो नो, वहां पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं होती है. देन तो यहाँ पे हमारे दो टॉपिक क्लियर होते हैं या दो पॉइंट्स क्लियर होते हैं. वन इज द हमारी बॉडी न्यूट्रल पीएच रेंज में डेट इज 7.0 टू 7.8 में वर्क करती है. एंड इन सेकंड रेन वाटर का पीएच 5.6 होता है, डेट इज एसिडिक होता है. और जब वो रेन वाटर रिवर वाटर में मिक्स हो जाता है तो रिवर वाटर भी कैसे हो जाती है? एसिडिक. देन व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड? ओके, कोई भी सॉइल पकड़ो कि हर एक सॉइल का क्या होता है? कुछ ना कुछ पीएच होता है. Plants require a specific pH range for their healthy growth. Okay, plants की healthy growth के लिए एक specific pH range चाहिए. Plant भी कैसे है? Living organism है, तो उनको भी एक specific pH range मतलब neutral pH range चाहिए. Neutral pH range में ही plant healthy grow करते हैं. अगर soil ज़्यादा acidic या ज़्यादा basic रहेंगी तो plants वहाँ पे grow नहीं करेंगी. To find out the pH required for the healthy growth of a plant, you can collect the soil from various places and check the pH in the manner described below in activity 2.12. Okay, तुम लोगों को क्या करना है? सॉइल का पीएच चेक करना है या फिर प्लांट्स के लिए कैसी सॉइल चाहिए प्लांट के हेल्दी ग्रोथ के लिए उसका पीएच चेक करना है. तो हम लोग क्या करेंगे? वेरियस प्लेसेस से सॉइल को कलेक्ट करेंगे और उसका पीएच चेक करेंगे. ऑल्सो यू कैन नोट डाउन विच प्लांट्स आर ग्रोइंग इन द रीजन फ्रॉम विच यू हैव कलेक्टेड द सॉइल. ओके, और तुम लोगों को ये भी नोट डाउन करना है कि कौन सा प्लांट उस रीजन में ग्रो करेगा जहां से तुम लोगों ने सॉइल को कलेक्ट किया है. Now activity 2.12 देखो. Put about 2 gram soil in a test tube and add 5 ml water to it. Okay, जो भी तुम लोगों ने soil sample कलेक्ट किए हैं तो क्या करो?
टेस्ट ट्यूब में 2 ग्राम सॉल्ट डालो और उसमें वाटर को ऐड करो। शेक द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब के कंटेंट्स को क्या करो, अच्छे से शेक करो। फिल्टर द कंटेंट्स एंड कलेक्ट द फिल्ट्रेट इन अ टेस्ट ट्यूब, कंटेंट को क्या करो, फिल्टर करो और जो टेस्ट ट्यूब में तुम लोगों को लिक्विड पोर्शन मिलेगा उसको कलेक्ट करो। चेक द पीएच ऑफ दिस फिल्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर। ओके, और इस फिल्ट्रेट का पीएच किससे चेक करो, यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर से। ओके, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द आइडियल सॉइल पीएच फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स इन योर रीजन। तो हम लोगों को पता है कि प्लांट्स की हेल्दी ग्रोथ के लिए आइडियल पीएच क्या होगा, सॉइल का 7, दैट इज द न्यूट्रल। ओके, तो याद रखो पीएच ऑफ द सॉइल कितना होना चाहिए, 7, दैट इज न्यूट्रल, या फिर सॉइल का पीएच क्लोज टू 7 होना चाहिए। देन पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है, तुम लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को आफ्टर ओवर ईटिंग या फिर इंडाइजेशन की वजह से एसिडिटी महसूस होता है। तो क्यों, बिकॉज हमारे स्टमक का पीएच डिक्रीज होने की वजह से पीपल को क्या होती है, एसिडिटी होती है। तो हम लोग देखते हैं पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट अवर स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमको पता है कि हमारा स्टमक क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रोड्यूस करता है। इट हेल्प अस इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक। ओके, तो हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट होता है, तो ये क्या करता है, फूड को डाइजेशन के लिए हेल्प करता है। ड्यूरिंग इंडाइजेशन द स्टमक प्रोड्यूसेस टू मच एसिड एंड दिस कॉजेस पेन एंड इरिटेशन। जब हम लोगों को इंडाइजेशन होता है, हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, वो टाइम पे क्या होता है, हमारे स्टमक में बहुत ज्यादा एसिड प्रोड्यूस होने लगता है और उसी की वजह से हम लोगों को पेन और इरिटेशन होता है। टू गेट रीड ऑफ दिस पेन पीपल यूज बेसिस कॉल्ड एंटासिड्स। ओके, और इस पेन से रीड आउट करने के लिए पीपल क्या करते हैं, बेस यूज करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, एंटासिड। तो तुम लोगों को पता है कि अगर हमारे स्टमक में एसिडिटी इंक्रीज हो रही है तो हमने उसके ऊपर बेस लिया, तो एसिड और बेस ये एक दूसरे से क्या करते हैं, रिएक्शन करेंगे और वो क्या करेंगे, सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करेंगे। इट मीन्स यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होंगी। दिस एंटासिड न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड, ये एंटासिड क्या करते हैं, एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दैट इज द मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये भी एंटासिड की तरह वर्क करता है। अ माइल्ड बेस इज ऑफन यूज फॉर दिस पर्पस। ओके, तो अगर हम लोग एसिडिटी से सफर हो रहे तो हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, माइल्ड बेस, या फिर हम लोग जो भी टैबलेट्स लेते हैं, इनो लेते हैं, उनमें भी क्या रहते हैं, बेसिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट रहते हैं। तो समझ में आ गया। ओके, देन पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। टूथ डिके मतलब हम लोगों को टूथ डिसीज होना, तो क्यों होते हैं ये टूथ डिसीज, तो वो पीएच चेंज की वजह से होते हैं। Tooth decay starts when the pH of the mouth is lower than 5.5. ओके, तो जब टूथ डिके या टूथ डिसीज कब होंगे, जब हमारे माउथ का पीएच 5.5 से क्या होता है, लोअर होता है। टूथ इनेमल मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्स टूथ इनेमल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ओके, तो टूथ इनेमल किससे बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। ओके, तो टूथ डिके कब होता है, जब हमारे माउथ का पीएच 5.5 से लोअर होता है, तब क्या होता है, हम लोगों को टूथ डिके होता है। तो टूथ इनेमल मतलब ये जो टूथ की लेयर जो होती है वो किससे बनी रहती है, तो विच इज मेड अप ऑफ द कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, दैट इज द मीनिंग ऑफ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी, ये हमारे बॉडी का सबसे ज्यादा हार्ड सब्सटेंस है। इट डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, ये वाटर में डिजोल्व होता क्या नहीं, हम रोज पानी पीते हैं, कभी हुए हैं हमारे टूथ डिजोल्व, नहीं, but is corroded when the pH in the mouth is below 5.5. ओके, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, बट जैसे माउथ का पीएच 5.5 से क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएंगे, कोराइड हो जाएंगे। समझ में आए, वो क्या हो जाएंगे, कोराइड। कोराइड होंगे मतलब वो धीरे धीरे क्या होते जाएंगे, उसका ये होते जाएगा, कोरोजन मतलब डिग्रेडेशन होते जाएगा। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ
produce acid by the degradation of sugar and food particles remaining in the mouth after eating. ओके, हम लोग क्या करते हैं, खाना खाने के बाद में ब्रश नहीं करते हैं। तो खाना खाने के बाद में हम जब ब्रश नहीं करते तो क्या होता है, जो भी फूड पार्टिकल्स हमारे माउथ में बचे रहते हैं या शुगर पार्टिकल्स हमारे माउथ में बचे रहते हैं, वो उसके वजह से क्या होते हैं, हमारे माउथ में बैक्टीरिया प्रोड्यूस होता है। जब जो खाना खाने के बाद में शुगर पार्टिकल या फूड पार्टिकल हमारे माउथ में रिमेन रहते हैं, तो वो जब डिग्रेड होते हैं, ओके, तो वो किसके वजह से डिग्रेड होते हैं, बैक्टीरिया की वजह से डिग्रेड होते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, एसिड प्रोड्यूस होता है। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड। ओके, तो इससे अगर हम लोगों को प्रिवेंशन करना है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, खाना खाने के बाद में माउथ को क्लीन करना चाहिए, या फिर खाना खाने के बाद में हम लोगों को ब्रश से मुंह क्लीन करना चाहिए। यूजिंग टूथपेस्ट विच आर जनरली बेसिक फॉर क्लीनिंग द टीथ कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डिके। ओके, तो जो भी टूथपेस्ट तुम लोग यूज करोगे वो कैसा होना चाहिए, बेसिक नेचर का होना चाहिए, जिसके वजह से वो क्या करेंगे, एक्सेस माउथ में जो एक्सेस एसिड प्रेजेंट रहता है उसको क्लीन करेंगे और टूथ डिके को प्रिवेंट करेंगे। तो याद रखो, हमारे माउथ का पीएच जब लोअर देन 5.5 रहता है तो क्या होते हैं, टूथ डिके स्टार्ट होते हैं। तो ये कैसे होते हैं, जब हम कुछ खाना खाते हैं तो उसके बाद में हमारे माउथ में जो भी शुगर पार्टिकल फूड पार्टिकल रिमेन रहते हैं, तो वो बैक्टीरिया की वजह से क्या होते हैं, डिग्रेड होते हैं, जिसके वजह से हमारे टूथ क्या हो जाते हैं, कोराइड होना शुरू हो जाते हैं, डिग्रेड होना शुरू हो जाते हैं। इन सब चीजों को प्रिवेंट करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, बेसिक टूथपेस्ट को यूज करके एवरीडे 2 टाइम माउथ को क्या करना है, क्लीन करना है। ओके, देन सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर। ओके, हम लोगों ने एक चीज देखी होंगी कि कुछ प्लांट्स या एनिमल, अगर किसी एनिमल ने हम लोगों को काटा तो हम लोगों को बहुत ज्यादा इरिटेशन होता है, या कुछ प्लांट्स के टच होने से भी हमारे हाथ पैरों को बहुत ज्यादा इरिटेशन होता है। जैसे हनी बी ने हम लोगों को काटा, या फिर रेड एंट ने हम लोगों को काटा, तो बहुत ज्यादा इरिटेशन और पेन महसूस होता था। ये क्यों होता है, तो देख लो कि ये क्यों होता है। हैव यू एवर बीन स्टंग बाय अ हनी बी? अगर तुम लोगों को हनी बी ने काटा होगा या रेड एंट ने काटा होगा तो पता है कि किस तरीके का पेन और इरिटेशन होता है। बी स्टिंग लीव्स एन एसिड विच कॉजेस पेन एंड इरिटेशन। ओके, तो बी स्टिंग क्या करती है, जब हम लोगों को काटती है तो वो क्या करती है, हमारे बॉडी में एसिड को रिलीज करती है, या हमारे स्किन के ऊपर एसिड को रिलीज करती है, जिसके वजह से हम लोगों को पेन एंड इरिटेशन होता है। यूज ऑफ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरिया गिव्स रिलीफ। जिस एरिया में तुम लोगों को हनी बी ने या रेड एंट ने काटा, तो उस एरिया में तुम लोग क्या करोगे, माइल्ड बेस, बेकिंग सोडा जैसे माइल्ड बेस को यूज करोगे, तो क्या होगा, तुम लोगों को रिलीफ मिलेगा। क्यों, बिकॉज जब बी स्टिंग या रेड एंड के स्टिंग में क्या था, एसिड था, तो हम लोगों ने उसके ऊपर बेस लगा दिया, तो वहां पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होंगी। स्टिंगिंग हेयर ऑफ नीटल लीव्स इंजेक्ट मिथेनोइक एसिड कॉजिंग बर्निंग पेन। ओके, नीटल प्लांट्स के जो लीव्स रहते हैं, ओके, वो भी जब हमको स्टिंग करते हैं तो हम लोगों को वहां पे भी बर्निंग पेन होता है। क्यों, बिकॉज ऑफ द मिथेनोइक एसिड प्रेजेंट इन देम। ओके, रेड एंड भी जब हम लोगों को काटता है तो वो टाइम पे जो एसिड रिलीज होता है वो एसिड कौन सा है, मिथेनोइक एसिड। ठीक है, नाउ डू यू नो, देख लो, नेचर प्रोवाइड्स न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन। नेटल इज अ हर्बेसियस प्लांट विच ग्रोज इन वाइल्ड। ओके, नेटल कैसा प्लांट है, हर्बेसियस प्लांट है, और वो वाइल्ड में ग्रो होता है। इट लीव्स हैव स्टिंगिंग हेयर विच कॉज पेनफुल स्टिंग व्हेन टच एक्सीडेंटली। ओके, इसके लीव्स के हेयर कैसे स्टिंगिंग है, अगर हमारा हाथ उसको एक्सीडेंटली टच होता है तो हम लोगों को क्या होगा, इरिटेशन होगा। दिस इज ड्यू टू द मिथेनोइक एसिड सिक्रेटेड बाय देम। तो क्या करते हैं, ये जो निटल प्लांट के जो लीव्स है वो मिथेनोइक एसिड को सिक्रेट करते हैं। अ ट्रेडिशनल रेमेडी इज रबिंग द एरिया विद द लीफ ऑफ डॉग प्लांट विच ऑफन ग्रोज बिसाइड द निटल इन द वाइल्ड। ओके, तो एक ट्रेडिशनल रेमेडी क्या है, उसी के बाजू में एक डॉग प्लांट क्या करता है, ग्रो करता है। तो क्या करोगे, उसके जो लीव्स है जहां पे निटल प्लांट्स ने स्टिंग किया है, तो वो एरिया पे तुम लोग क्या करोगे,
लगा दोगे तो तुम लोगों को क्या मिलेगी, एक रेमेडी मिलेगी, उससे रिलीफ मिलेगा। कैन यू गेस द नेचर ऑफ द डॉग प्लांट? तो डॉग प्लांट का नेचर कैसा होगा, बेसिक नेचर होगा। सो नेक्स्ट टाइम यू नो what to look out for if you accidentally touch a nettle plant while trekking। क्या क्या चाहिए तुम्हारे पास में, बेसिक सब्सटेंस। आर यू अवेयर ऑफ एनी अदर इफेक्टिव ट्रेडिशनल रेमेडीज फॉर सच थिंग्स? तो तुम लोग कोई भी बेसिक सब्सटेंस को, जैसे बेकिंग सोडा जैसे सब्सटेंसेस को तुम लोग यूज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखे इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, जिसमें हम लोगों ने देखा कि हमारी बॉडी न्यूट्रल पीएच रेंज में वर्क करती है। एसिड रेन का पीएच 5.6 होता है, जिसके वजह से रिवर वाटर एसिडिक बनती है। अगर हमारे प्लांट्स हेल्दी ग्रो होने चाहिए, उसके लिए प्लांट्स का पीएच न्यूट्रल होना चाहिए या क्लोज टू 7 होना चाहिए। पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम का पीएच न्यूट्रल होना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड इंक्रीज होता है तो पर्सन एसिडिटी से सफर होता है। देन टूथ डीके कब होता है, जब हमारे माउथ का पीएच 5.5 से लोअर होता है। तो हम लोगों को क्या करना है, हमारे माउथ के पीएच को मेंटेन करने के लिए बेसिक टूथपेस्ट से ब्रश करना चाहिए। एंड एनिमल या प्लांट्स के स्टिंग में क्या प्रेजेंट रहता है, मिथानोइक एसिड। तो इसके ऊपर रेमेडी क्या है, तुम लोग बेसिस को यूज करो, जैसे बेकिंग सोडा जैसे। तो ये हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। अभी हम लोग देखते कुछ नेचुरली ऑकरिंग एसिड जो हम लोगों को नेचर से मिलते हैं, जैसे विनेगर। तुम लोगों को पता है कि विनेगर कहाँ पे यूज होता है, जो चाइनीज प्रोडक्ट वगैरह रहते हैं उसमें यूज होता है। तो उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है, एसिटिक एसिड। ऑरेंज में सिट्रिक एसिड, टर्मेरिन टार्टारिक एसिड, टोमेटो ऑक्सैलिक एसिड, सोर मिल्क दैट इज कर्ड लैक्टिक एसिड, लेमन सिट्रिक एसिड, एंड स्टिंग मिथानोइक एसिड, नेटल स्टिंग मिथानोइक एसिड। तो तुम लोग ये भी नेम याद रखो, ये कौन से नेचुरल सोर्स में कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है, इसके ऊपर से भी तुम लोगों को क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ फिनिश हुआ है। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था पीएच स्केल के बारे में, एंड इस वीडियो में हम लोगों ने इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ फिनिश किया है। ओके, कि आई होप आप लोगों को अच्छे से ये टॉपिक, ये वीडियो देख के समझ आ जाएगा। ओके, थैंक यू।